क्या आपने कभी किसी सपने को साकार होते देखा है? एक ऐसा सपना जो एक महिला को ईश्वर स्वयं दिखाते हैं और फिर वह महिला उस ईश्वरीय आदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर एक ऐसा मंदिर बनवाती है जो न केवल पूजा का स्थल बनता है बल्कि एक पूरे राष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर देता है। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के हुगली नदी के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर की, जहां मां काली के भवतरिणी स्वरूप की महिमा आज भी भक्तों के रोम रोम को झंकृत कर देती है। इस मंदिर की शुरुआत एक ऐसी महिला ने की जो समाज के नियमों के विरुद्ध खड़ी होकर अपनी श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से ईश्वर को साकार कर बैठी। रानी रासमणी एक विधवा और व्यापारी वर्ग की प्रतिष्ठित महिला थीं, जिन्होंने एक रात स्वप्न में देखा कि मां काली उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दे रही हैं, और वही स्वप्न उनके जीवन की दिशा बन गया। रानी ने अपनी संपत्ति से कोलकाता के उत्तर में स्थित एक विशाल भूखंड खरीदा और 1847 में मंदिर निर्माण की योजना बनाई। 8 वर्षों के कठिन परिश्रम और बेजोड़ वास्तुकला के बाद 31 मई 1985 को दक्षिणेश्वर काली मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें मां काली की भवतरिणी रूप में प्रतिष्ठा की गई। नवरत्न शैली में निर्मित यह मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचा है और इसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर परिसर में 12 शिव मंदिरों की एक कतार है जो भगवान शिव के विविध रूपों को समर्पित हैं। इसके अलावा राधा कृष्ण मंदिर और नट मंदिर भी इस परिसर का हिस्सा हैं। लेकिन इस मंदिर को विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाला पहलू केवल इसकी भव्यता नहीं बल्कि उसका आध्यात्मिक इतिहास है, जो श्री रामकृष्ण परमहंस की उपस्थिति से जुड़ा है। श्री रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर के मुख्य पुजारी बने और यहीं उन्होंने मां भवतरिणी की उपासना करते हुए अद्वैत वेदांत और भक्ति योग का अनूठा समन्वय किया। उन्होंने मां के साथ साक्षात संवाद की अनुभूति की और यह अनुभव इतना गहन था कि उन्होंने अपने शरीर को त्यागने तक मां के चरणों में समर्पण कर दिया। श्री रामकृष्ण के जीवन ने स्वामी विवेकानंद जैसे महान योगी को प्रेरित किया, जिन्होंने उनके विचारों को पूरे विश्व में फैलाया। इस मंदिर के दर्शन मात्र से श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ केवल ईंट पत्थर नहीं है, यहाँ भक्ति की वो ऊर्जा है जो आत्मा को झकझोर देती है। मां की प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो हमें देख रही हो, सुन रही हो और हर भक्त के हृदय की पुकार का उत्तर दे रही हो। मां भवतरिणी का यह मंदिर भारतवर्ष के उन चमत्कारी स्थलों में से एक है जहां अनेक चमत्कारों की गाथाएं आज भी जीवित हैं। यहाँ आने वाले भक्त कहते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से मां के दर्शन करे तो उसे जीवन की दिशा मिलती है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ की आरती, ढाक की गूंज, घंटियों की ध्वनि और गंगा की पावन लहरों के संग होती है, जिससे पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जैसे मां की मूर्ति का चमत्कारी प्रभाव, श्री रामकृष्ण की समाधि और वो दिव्य क्षण जब स्वामी विवेकानंद को मां ने आत्म साक्षात्कार कराया। दक्षिणेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक यात्रा है आत्मा की, जो आपको खुद के भीतर ले जाती है। यहाँ की हर ईंट, हर दीवार और हर ध्वनि किसी दिव्य रहस्य की ओर इशारा करती है। मंदिर के पास से बेलूर मठ तक की नाव यात्रा मानो भक्ति से भरे एक अद्भुत अध्याय की तरह लगती है, जो भक्त को मां भवतरिणी से विवेकानंद तक की उस अनंत आध्यात्मिक परंपरा में प्रवाहित कर देती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हर उस इंसान के लिए एक दीपक है जो अंधकार में दिशा खोज रहा है, हर उस हृदय के लिए एक उत्तर है जो प्रश्नों से भरा हुआ है। और अगर आप भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही मां के दर्शन करने की योजना बनाइए और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमयी, चमत्कारी और आत्मिक स्थलों की कहानियां विस्तार से सुनाते हैं, ताकि आप जान सकें कि भारत की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं, अध्यात्म भी धड़कता है।